हेलो नमस्कार, आप सभी का अपने 11 मिनट के शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो विषय है वो है एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशंस। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। तो महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांतियां हैं उस पर हम बात करते हैं। कृषि क्रांतियों की कौन कौन सी कृषि क्रांतियां हैं। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कृषि क्रांति है उसी पर हम चलते हैं। आइएगा, एक वर्ड यूज होता है हरित क्रांति। तो देखिएगा, हरित क्रांति को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और हरित क्रांति का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है, तो ये ध्यान रखना, खाद्यान्न उत्पादन के साथ इसका क्या होता है, संबंध होता है, खाद्यान्न उत्पादन। यहाँ पर कई बार सवाल पूछा जाता है हरित क्रांति। तो देखिएगा, विश्व में जनक, ठीक है, विश्व में तो नॉर्मन ई बोरलॉग जो होते हैं उनको विश्व में जनक कहा जाता है। और भारत में जो जनक होता है वो किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इनका संबंध भारत से है, एम.एस. स्वामीनाथन का। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति का प्रभाव किन दो फसलों पर। तो हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो प्रभाव फसलों पर देखोगे तो एक तो धान है और दूसरा कौन सा फसल है, तो दूसरी फसल है गेहूं। लेकिन एक फसल है चना, इस चने पर क्या है, तो इस चने पर नकारात्मक प्रभाव है इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नंबर 2। एक होती है पर्पल रिवॉल्यूशन, ये ध्यान रखना, इस इंग्लिश नेम है पर्पल रिवॉल्यूशन और वैसे कहते हैं बैंगनी क्रांति। तो देखिएगा, बैंगनी क्रांति का जो संबंध होता है वो किसके साथ है, तो लिखिएगा लेवेंडर के पुष्प के साथ। जैसा मेरा पेन है वैसा ही इसके फ्लावर है, लेवेंडर पुष्प के साथ, लेवेंडर पुष्पों के साथ इसका संबंध है। बैंगनी क्रांति का संबंध अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य से है, तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद देखिएगा, अगर आप बात करते हैं हरित क्रांति के बाद, एक आती है आपके पास लाल क्रांति। ठीक है, इसे आप रेड रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और जब हम लाल क्रांति की बात करते हैं तो लाल क्रांति में कौन आ जाता है, तो ये ध्यान रखना, एक तो आता है मांस उत्पादन और दूसरा आता है अंडा उत्पादन। तो मांस उत्पादन ऑब्लिक ये आपका जो मांस उत्पादन के साथ साथ टमाटर उत्पादन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, टमाटर उत्पादन। यहाँ पर टमाटर के लिए एक वर्ड यूज कर लेता हूं मैं। टमाटर को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है विशेष रूप से। एक तो इसे कहते हैं विलायती बैंगन कह देते हैं, दूसरा इसे लव ऑफ एप्पल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, टमाटर को, इसे लव ऑफ एप्पल भी कह देते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, इसे आप क्या कह देते हो, गरीब की संतरा भी कह देते हो। क्या कहते हो बेटा, इसे गरीब की संतरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, लाल क्रांति के बाद हम बात करते हैं, एक आती है आपके पीत क्रांति। आप इसे पीत क्रांति कह सकते हो या आप इसे कई बार पीली क्रांति भी कह देते हो बेटा, कोई फर्क नहीं है। अगर आप देखेंगे पीत और पीली क्रांति का संबंध, तो इसका संबंध जो है वो ऑयल प्रोडक्शन के साथ है, ये ध्यान रखना। और ऑयल प्रोडक्शन विशिष्ट रूप से सोया, अभी आपके जो मस्टर्ड है वो और सनफ्लावर, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका संबंध किससे है, तेल उत्पादन से है। और विशेष रूप से कौन सी फसलों का तेल उत्पादन, तो एक तो आती है आपके सरसों और एक आती है सूरजमुखी। सरसों और सूरजमुखी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपके सूरजमुखी, ये ध्यान रखना आपको। एक आती है आपके प्रोटीन रिवॉल्यूशन भी कह देते हैं। प्रोटीन रिवॉल्यूशन को भारत की दूसरी हरित क्रांति भी कहा गया है। इसका संबंध विशिष्ट रूप से आपके क्या है, हाई प्रोडक्शन के साथ देखा जाता है और विशिष्ट रूप से पल्सेज के साथ देखा जाता है। तो अगर हमें पूछ लिया जाए, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, प्रोटीन क्रांति, तो देखिएगा प्रोटीन क्रांति जो होती है, इस प्रोटीन क्रांति को क्या कहा गया, दूसरी हरित क्रांति भी कहा गया, दूसरी हरित क्रांति। अब अगर आप देखोगे तो इसका संबंध क्या है, तो ध्यान रखना, एक प्रकार से दलहन उत्पादन को बढ़ाना। क्योंकि भारत वैसे तो उत्पादन दलहन का सबसे ज्यादा करता है, लेकिन हमारे यहाँ कंजप्शन कम है और हम दलहन को कम जो है आपके क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, ये ध्यान रखना। एक आती है आपके पास काली क्रांति, इसे आप वैसे तो कहते हो ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति।
काली क्रांति का संबंध किसके साथ है? तो काली क्रांति का संबंध अगर आप देखोगे तो एक तो बायोडीजल के साथ है, ठीक है। किसके साथ देखोगे? बायोडीजल के साथ। इसी के साथ आप जेट्रोफा प्रोडक्शन नहीं देखते, जेट्रोफा कर्कस आप देखते हो, क्योंकि जेट्रोफा से क्या मिलता है? बायोडीजल मिलता है, ये ध्यान रखना। साथ में इसका संबंध पेट्रोलियम उत्पाद, ये ध्यान रखना। तो इसका संबंध पेट्रोलियम, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका संबंध पेट्रोलियम के साथ भी आपको क्या होता है बेटा? दिखाई देता है पेट्रोलियम। ब्लैक के बाद देखो अगर हम बात करें तो एक और क्रांति, सफेद क्रांति। इसे आप व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हो, सफेद क्रांति को। सफेद क्रांति का संबंध है देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इसका संबंध मिल्क प्रोडक्शन को, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ इसका संबंध दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत जो मुख्य रोल था वो किसका था? तो देखिएगा मुख्य रोल अगर देखेंगे तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का था, ये ध्यान रखना है आपको। और एक आपके यही आनंद में आपके अमूल डेयरी है, उसका भी इसमें रोल दिखाई देगा। एक अगर आप देखोगे तो एक आती है ब्लू रिवॉल्यूशन, इसे कहते हैं आपके नीली क्रांति। देखिएगा नीला होता है पानी और ब्लू क्रांति, नीली क्रांति का जो संबंध है वो किसके साथ है? फिश प्रोडक्शन के साथ, मछली उत्पादन के साथ आप क्या देखते हो? इसका संबंध देखते हो। एक आती है आपके पास पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक, ठीक है। उसको आप क्या कह सकते हो? उसको कहते हो बेटा गुलाबी क्रांति। तो देखिएगा गुलाबी क्रांति की अगर आप बात करोगे तो गुलाबी क्रांति के साथ क्या संबंध है? तो देखिएगा एक तो प्याज का उत्पादन, गुलाबी क्रांति के साथ आप क्या देखते हो? प्याज उत्पादन। और आपने देखा होगा झींगा मछली, तो झींगा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या चलाया गया? आपके पिंक रिवॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल भी आपको देखा गया इसमें, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल जो है वो भी देखा गया, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये आपके क्रांतियां यहां पर दिखाई दी। इसके बाद अगर हम देखें तो एक आती है आपके पास, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक आती है आपके पास भूरी क्रांति, ठीक है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। देखिएगा भूरी क्रांति की जब आप बात करते हो ब्लू रिवॉल्यूशन, तो कई बार हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं कि साहब फर्टिलाइजर के साथ इसका संबंध, फर्टिलाइजर के साथ संबंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका संबंध ब्राउन रिवॉल्यूशन का, इसका संबंध कोको और चमड़ा उद्योग और साथ में इसका संबंध जो होता है वो प्रोसेसिंग के साथ। तो इसका संबंध चमड़ा के साथ होता है, चमड़ा उत्पादन। इसका संबंध आपके कोको के साथ होता है और इसका संबंध जो होता है ब्राउन का वो किसके साथ होता है? तो ये ध्यान रखना प्रसंस्करण के साथ भी देखा जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं हम आपके, अब आपको दिखाई दे धूसर क्रांति। धूसर जो होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रे क्रांति, ये ध्यान रखना, धूसर या ग्रे क्रांति। तो इसका संबंध किसके साथ बताओगे? इसका संबंध आपको बताना है फर्टिलाइजर, उर्वरक उत्पादन। तो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रे रिवॉल्यूशन आपके क्या है? चलाई गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। तो कौन सी है? ग्रे रिवॉल्यूशन। एक होती है आपके सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसको हम रजत क्रांति कहते हैं बेटा। सिल्वर रिवॉल्यूशन को क्या कह देते हैं? रजत क्रांति। और इसका संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध जैसे अंडा उत्पादन भी देखते हैं और हम क्या देख लेते हैं? मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन भी हम क्या करते हैं? इसके साथ आपके देख लेते हैं। एक आता है जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन। देखो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होती है, इस गोल्डन रिवॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं? तो गोल्डन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है आपके सुनहरी क्रांति। अब यहाँ पर देखो सुनहरी क्रांति जो होती है, इस सुनहरी क्रांति का संबंध जो होता है वो किसके साथ होता है? एक तो होता है हॉर्टिकल्चर के साथ। तो यानी कि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फलों उत्पादन के साथ इसका संबंध होता है और शहद उत्पादन के साथ भी देखा जाता है, शहद उत्पादन। और इसका विकास एक और देखा जाता है उद्यानिकी का जो विकास होता है, उद्यानिकी, उस उद्यानिकी के विकास के साथ भी आप किसकी बात कर लेते हैं? गोल्डन रिवॉल्यूशन जो होती है आप उसकी बात कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। गोल्डन से एक और वर्ड याद आएगा यहाँ पर, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। तो देखिएगा गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, अगर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन कभी पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना इसका संबंध है जूट के उत्पादन से, जूट उत्पादन। अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइबर ये देखा था आपके
व्हाइट गोल्डन रिवॉल्यूशन देख लिया, रजत क्रांति, सिल्वर जिसको कह सकते हैं। तो सिल्वर से एक और आता है सिल्वर फाइबर, ठीक है, क्या आती है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। तो इसका जो संबंध होता है वो कपास के प्रोडक्शन के साथ देखा जाता है। तो कपास का उत्पादन, ये ध्यान रखना, आप कपास के उत्पादन को कह सकते हैं या कॉटन फाइबर कह सकते हैं। देखिएगा हमने शहद उत्पादन देखा, एक आती है स्वीट रिवॉल्यूशन। तो स्वीट रिवॉल्यूशन जो होती है वो किसके साथ देखी जाती है, ठीक है, स्वीट रिवॉल्यूशन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्वीट रिवॉल्यूशन जो होती है वो किसके साथ देखी जाती है, मधुमक्खी उत्पादन, ये आपके शहद उत्पादन, ये ध्यान रखना। तो इसका संबंध आप प्योरली किसके साथ काउंट कर सकते हैं, हनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राउंड रिवॉल्यूशन एक आती है आपके पास, दो होती है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति अगर आप देखोगे तो गोल क्रांति किसके साथ दिखाई देती है आपको, आलू जो होता है उस आलू उत्पादन को क्या करती है, आपके बढ़ावा देने के लिए हम गोल रिवॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं बात कर लेते हैं। आपके एवरग्रीन रिवॉल्यूशन एक और हो जाती है आपकी एवरग्रीन। तो ओवरऑल एवर रिवॉल्यूशन, तो यहां पर कृषि का समग्र विकास, कृषि का समग्र विकास, ये ध्यान रखना। तो ये थी कृषि से जुड़ी हुई कुछ क्रांतियां महत्वपूर्ण। अगर इनमें कोई क्रांति रह गई हो, मिस हो गई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सवाल का जवाब भी मुझसे जान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये 11 मिनट का शो? अगर वाकई में अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सभी साथी विद्यार्थियों को इस क्लास को देखने के लिए जरूर इनवाइट करें और अपना टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।